आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यूट्यूब इंटरव्यू देख रहे हैं। इसमें दुनिया के एक जाने-माने स्कैल्पर फैबियो वैलेंटिनी अपने अनुभव बता रहे हैं। हाँ, फैबियो वैलेंटिनी ट्रेडिंग से लाखों कमाए हैं इन्होंने। और वो जो फेमस रॉबिन्स वर्ल्ड कप ट्रेडिंग चैंपियनशिप है, उसमें भी टॉप रैंक्स में रहे हैं कई बार। बिल्कुल। तो आज हम इसी बातचीत से कुछ खास बातें निकालने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग की दुनिया असल में कैसी है? एक कामयाब ट्रेडर कैसे बना जाता है? क्या मानसिकता चाहिए? हाँ, और ये भी कि कैसे मतलब एक खास तकनीक ऑर्डर फ्लो ने उनके कैरियर को बदला। और ये जो ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनकी चमक के पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फैबियो कहते हैं कि उनके करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने प्राइस एक्शन के साथ ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को मिलाया। ये क्या है असल में ऑर्डर फ्लो? ऑर्डर फ्लो, हाँ, इसका मतलब है बाजार में जो रियल बाइंग और सेलिंग हो रही है ना, उस डेटा को गहराई से समझना। फैबियो का आहा मोमेंट वो था जब उन्होंने देखा कि उनके हर पैटर्न में कहीं ना कहीं कोई खरीदार या बेचने वाला फंसा हुआ है, ट्रैप्ड बायर्स या सेलर्स। अच्छा। तो ऑर्डर फ्लो ने उन्हें ये सिचुएशंस पहचानने में मदद की, ज्यादा सटीकता से, और बेहतर एंट्री पॉइंट्स मिले। वो इसे मजाक में कहते हैं स्टेरॉइड्स पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। हाँ, ओके। और इससे मतलब सबसे बड़ा फायदा हुआ कि वो स्टॉप लॉस बहुत करीब रख पाए, जो स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो इस तकनीक से उन्हें एक एज मिला, बाजार में एक बढ़त, और इसी स्किल को उन्होंने रॉबिन्स वर्ल्ड कप ट्रेडिंग चैंपियनशिप में भी टेस्ट किया। ये तो बहुत ही फेमस कंपटीशन है ना? हाँ, दुनिया की सबसे फेमस में से एक। और ये ट्रेडर्स को बिल्कुल उनकी लिमिट तक ले जाती है। वो पब्लिक परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है ना। फेबियो खुद सेकंड आए थे, और वो भी बस इसलिए कि लास्ट डे उनका परफॉर्मेंस अपडेट नहीं हुआ था किसी तकनीक की वजह से। बस जरा सा चूक गए। हाँ, लेकिन इस चैंपियनशिप की कुछ सीरियस कमियां भी हैं। जैसे स्कैल्पर्स के लिए कमीशन, वो बहुत ज्यादा है। दिन के आखिर में मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा वही ले जाता है। और एक और बड़ी आलोचना है शायद कि ये टोटल ड्रॉडाउन नहीं दिखाते। ड्रॉडाउन मतलब वो सबसे बड़ी गिरावट जो अकाउंट में आती है ट्रेडिंग के दौरान, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। और ये जानकारी ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बिना आप परफॉर्मेंस के साथ जुड़े रिस्क का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। पारदर्शिता की कमी है। हम्म। और एक चिंता ये भी रहती है कि कुछ लोग शायद कई सिस्टम एक साथ चला रहे हों, और फिर दिखाते सिर्फ वही हैं जिसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आया। तो ये असली ट्रेडिंग स्किल का सही टेस्ट नहीं हुआ ना। हाँ, ये बात तो है। फेबियो खुद भी ये मानते हैं कि चैंपियनशिप का प्रदर्शन रियल ट्रेडिंग जैसा नहीं होता। वो कहते हैं कि वहाँ रिस्क सामान्य से 4-5 गुना ज्यादा लिया जाता है। बिल्कुल। तो उनके हिसाब से अगर आपको असली रिटर्न समझना है, तो उनके प्रदर्शन को 4 या 5 से भाग देना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, क्योंकि असल चीज सिर्फ रिटर्न परसेंटेज नहीं है, बल्कि उस रिटर्न को पाने के लिए कितना रिस्क लिया गया, कितना ड्रॉडाउन हुआ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे वो लैरी विलियंस का फेमस 11,000% रिटर्न है। हाँ, हाँ। उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि उस दौरान उनका ड्रॉडाउन कितना था। इंडस्ट्री में अक्सर क्या होता है कि बॉट्स, सिग्नल सर्विस, लुभावने रिटर्न, ये सब दिखाकर गुमराह किया जाता है। मार्केटिंग के लिए शायद अच्छा नहीं होता होगा ड्रॉडाउन दिखाना। एग्जैक्टली। पारदर्शिता, जैसे ड्रॉडाउन दिखाना या कितनी ट्रेड्स फेल हुई ये बताना, ये मार्केटिंग के लिए अच्छा नहीं मानते लोग। और वेरीफाइड ट्रैक रिकॉर्ड की कमी, मतलब बिग फोर जैसी बड़ी ऑडिटिंग फर्म्स से ऑडिटेड रिकॉर्ड्स का न होना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में। तो फिर एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए क्या करना चाहिए? फैबियो एज पर बहुत जोर देते हैं। मतलब बाजार में दूसरों से एक स्टैटिस्टिकल बढ़त। वो कहते हैं कि पिछला डेटा भविष्य की गारंटी नहीं, पर कोई डेटा ना होना भविष्य की विफलता की गारंटी है। बिल्कुल। और ये डेटा आता है बैक टेस्टिंग से। अपनी स्ट्रैटेजी को पुराने डेटा पर टेस्ट करना, ये मतलब बहुत ही ज़रूरी है। प्रोसेस साफ है, पहले बैक टेस्ट करो, फिर वर्चुअल पैसे से लाइव ट्रेडिंग करो, जिसे पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं, हम्म। और उसके बाद ही असली पैसे से मैदान में उतरो। सीधे लाइव मार्केट में सीखना बहुत महंगा पड़ सकता है, अक्सर विनाशकाली होता है। और फेबियो ने एक और दिलचस्प बात कही, एक ही एसेट पर फोकस करना, जैसे नैस्डैक पर महारत हासिल करना। ये आम सलाह से थोड़ा अलग है, जहां डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है। हाँ, ये फोकस वाली बात सोचने लायक है। शायद एक चीज की गहरी समझ कई चीजों की ऊपरी जानकारी से बेहतर होती है, खासकर ट्रेडिंग जैसी चीज में। और मनोविज्ञान का क्या? उन्होंने अपनी शुरुआती गलतियों के बारे में कुछ बताया? हाँ, वो मानते हैं कि शुरुआत में जल्दी पैसा कमाने की इच्छा और दूसरों को कुछ साबित करने का दबाव, ये उनकी सबसे बड़ी गलतियां थीं।
इससे आप बेवजह रिस्क लेते हैं। हाँ, मानसिक शांति भी भंग होती होगी। बिल्कुल। तो समाधान क्या है? प्रोसेस पर ध्यान दो, प्रॉफिट लॉस पर नहीं। जैसे ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें सेटिंग होती है कि आप पैसों के बजाय सिर्फ टिक मूवमेंट देखें, वो इस्तेमाल करें। अच्छा, ये एक प्रैक्टिकल टिप है। हाँ, और हर दिन के लिए एक मैक्सिमम लॉस लिमिट तय करें। और सबसे जरूरी, अगर आप अपनी योजना फॉलो नहीं करते तो खुद को सजा दें। पैसे खोने पर नहीं है, प्लान तोड़ने पर। ये बहुत अहम है। सजा नियम तोड़ने की, नुकसान की नहीं। और ये भी समझना होगा कि सिर्फ ट्रेडिंग से जीने के लिए काफी बड़ी कैपिटल चाहिए, अनुभव चाहिए और इनकम में जो उतार चढ़ाव आता है उसे झेलने की ताकत चाहिए। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो बाहर से ग्लैमरस दिखती है, वो असल में एक बहुत गंभीर डेटा पर आधारित काम है। इसमें आपको एक एज चाहिए, सख्त रिस्क मैनेजमेंट चाहिए और मजबूत साइकोलॉजी चाहिए। हम्म। फैबियो के अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि इंडस्ट्री जो सपने बेचती है और जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें बहुत फ़र्क है। बैक टेस्टिंग, फोकस और प्रोसेस के प्रति अनुशासन, यही सफलता के असली स्तंभ है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के सफर में क्या प्रोसेस का मूल्यांकन, मतलब प्रक्रिया का मूल्यांकन, फाइनल रिजल्ट के मूल्यांकन से ज्यादा जरूरी है? खासकर तब जब बाहरी दुनिया सिर्फ नतीजों को ही देखती है और उसी की तारीफ करती है। सोचने वाली बात है।